हेलो एवरीवन। बिहार डिले इंडियन एग्जाम 2024 के लिए हिंदी व्याकरण का समास का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो 2 नंबर का पूछता है। लिखा है दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पद के परस्पर संबंध से जो शब्द बनता है। कभी कभी परिभाषा भी आ जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। क्या करना? संक्षेप करना। समास का शाब्दिक के अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण करना। उसके बाद लिखा है जब समास के दो अलग अलग पद या शब्द परस्पर संबंधित होंगे तो इनमें प्रयुक्त प्रत्यय का विलोपन हो जाता है। विलोपन हो जाता है यानी हट जाता है, और दोनों पद मिलकर एक स्वतंत्र पद होते हैं। यानी कह रहा है जब दो समास अलग अलग किस तरह अलग अलग माने प्रयुक्त होगा तो प्रत्यय जौन होगा, जौन अंत में लगता है प्रत्यय, वो विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा यानी हट जाएगा, और दूसरा पद आ जाएगा। उसके बाद लिखा है जब किसी एक समासिक पद को उसके दो मूल पदों में विभक्त कर उसकी व्याख्या की जाती है तो समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जब किसी एक समासिक पद को उसके दो मूल पदों में विभक्त करके उसकी व्याख्या की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। उसके बाद लिखा है समास के भेद। समास के कितना भेद है? तो समास के 6 भेद है। समास के 6 भेद है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास। उसके बाद लिखा है पदों के आधार पर समास के भेद। पदों के आधार पर समास के भेद कितने हैं? 4 है। कितना है? 4 है। पहला लिखा है पूर्व पद, उसके बाद उत्तर पद, दोनों पद, कोई पद नहीं। तो पूर्व पद यानी पहले पद इसमें कौन होता है? जो समास अव्ययीभाव समास होगा वो पूर्व पद होगा। इस तरह आ जाता है कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो इसमें होगा अव्ययीभाव समास। उसके बाद उत्तर पद में कौन कौन समास आता है? तत्पुरुष समास आएगा, कर्मधारय समास आएगा, उसके बाद द्विगु समास आएगा। पूछ देगा उत्तर पद प्रधान में कौन सा समास आता है, तो तत्पुरुष समास आएगा, उसके बाद कर्मधारय समास आएगा, उसके बाद द्विगु समास आएगा। उसके बाद लिखा है दोनों पद प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद प्रधान होता है तो द्वंद्व समास में होगा। किस में होगा? द्वंद्व समास में होगा। अब कहेगा कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, वो कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। इसको याद कर लेना है सही से, ठीक है। उसके बाद लिखा है समास पहचानने का नियम। समास पहचानने का नियम। तो पहला है अव्ययीभाव समास। लिखा है यदि किसी समासिक शब्द में उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले लगता है, या प्रारंभिक वर्ण वे रहे, भर रहे, प्र रहे, प्रति रहे, यथा रहे, निर रहे शब्द आए तो यह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे में लिखा है भर पेट, भ आ रहा है कि नहीं? भर आ रहा है। भरोसा, प्रत्येक, प्रत्युत्तर, निर्भर। उसके बाद लिखा है यदि कोई लगातार 2 बार आए शब्द है, जैसे दिनों दिन, रातों दिन, चाहे रातों रात, अभी अभी, ये सब क्या है? अव्ययीभाव समास है। लिखा है यथासंभव, यथाशक्ति, यथावत, प्रतिशत, प्रतिदिन, प्रयास, रातों रात, या ज्यों ज्यों यानी यदि कोई शब्द लगातार 2 बार आए तो अव्ययीभाव समास कहलाता है। उसके बाद लिखा है अभी अभी, दिनों दिन, निर्भर में नहीं आ रहा है कि नहीं? तो इसमें निर है, यहाँ पे निर। प्रति में प्रति तो प्रतिशत आ जा रहा है, प्रति उत्तर आ जा रहा है। उसके बाद आ जा रहा है प्रयास, तो प्र आ रहा है उसमें। अब भर में भर पेट, भरोसा। यथा में आ रहा है यथासंभव, यथाशक्ति, यथावत। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम कल लेकर आएंगे तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास।
उसके बाद कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसको अच्छा तरह याद कर लेना है।